हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक टू सिग्मा एजुकेशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसका थ्योरी वाला पोर्शन हमने पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो लेक्चर में देख लिया था। 40-50 मिनट का है। आप एक ही बार बैठिए, पूरा एक घंटे में यानी 50 मिनट्स में आप पूरा पूरा एक बार लेक्चर आराम से पूरा कंप्लीट कर सकते हो। पूरा थ्योरी पोर्शन, कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं उसमें, और एक एक टॉपिक अच्छे से समझा रखा। अगर जिस किसी को दिक्कत हो वो मुझे उसमें कमेंट में बता सकता है और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकता है। अच्छा, और किसी को और जिन बच्चों को काफ़ी बड़ा लेक्चर लग रहा है तो भाई मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा, भाई देखो वो थोड़ा थोड़ा करके देख लो। और ऐसा नहीं हो सकता ना, इतना अब एक चैप्टर को मैं 10 मिनट या 20 मिनट में ख़त्म तो कर नहीं सकता। इससे दिक्कत ये होगी कि भाई तुम्हारा टॉपिक स्किप कर जाएगा। तो भाई कंटेंट तो थोड़ा सही रहना चाहिए। मैंने कोई टॉपिक स्किप नहीं किया, बल्कि जितना आपके बुक में दे रहे हो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता रखा है, जो कि आपके आगे के लिए काम आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके जो चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दे रखे हैं पूरा एनसीईआरटी का। मैं पूरा पूरा एक्सरसाइज, जैसा मैंने कह रखा कि मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा, तो मैं वो भी आज स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। जस्ट अ सेकंड में पेन ले लूँ। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। अच्छा, जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो कृपया जाके देख लें, तभी उनको समझ में आए। जैसे आप, क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार वहीं से ये एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, जब तक आप थ्योरी नहीं करोगे आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो भाई आपको पता होगा कि टेम्परेचर को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। भाई सेल्सियस स्केल और उसमें रिलेशन एक मैंने बता रखा है कि डेल्टा सी इक्वल टू क्या होता है, के माइनस, या आपने पढ़ा होगा केल्विन स्केल इक्वल्स टू, मैंने बताया था केल्विन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है, वो क्या होता है डेल्टा सी, यानी कि डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं हम 273 जोड़ देते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ये सपोज सी है, ये वाला सी है ना, तो अगर यहाँ पे हमें क्या डिग्री सेल्सियस में निकालना है, सॉरी सॉरी जस्ट अ मिनट। ओके, दिस इज यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर सपोज अब यहाँ पे हमें दे किस में रखा है, केल्विन में दे रखा है, हमसे किस में सेल्सियस में पूछ रहा है, तो सेल्सियस सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई। एक सेकंड, क्या होगा। ओके, सॉरी, सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा के माइनस 273। सिंपल सी बात है, के माइनस 273। ठीक है, तो यहाँ पे बस वैल्यू वैल्यू देखो रखते जाओ, डेल्टा से यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू हो गया क्या, के माइनस 273, 293। यहाँ पे दे रखा कि 293 केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है, हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो 293 में से कितना 273 माइनस करो, सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, खत्म। यहाँ से ऐसे 470 माइनस 233 कर 273 कर दो, यहाँ से कितना 197 डिग्री। आई होप क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि के इक्वल्स टू होता है केल्विन इक्वल्स टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल। अच्छा, अब यहाँ पे देखो केल्विन में बात करा तो केल्विन को इस साइड लेफ्ट साइड रखो, बाकी बराबर की उस साइड रखो। तो सिंपल सी बात है, इन सब में क्या करना है 273 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जब आप देखो ये चीज़ अभी ध्यान रख लो, ये आपके आगे के लिए काम आएंगी। बस सिंपल से एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, तो आपको ये ध्यान रखना है कि केल्विन इक्वल्स टू क्या, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। इसमें ऐड करते हो डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू कितनी देखी एक ही 25, 25 में 273 ऐड करा तो भाई 538 यानी 298 हो गया। सिंपल सी बात केल्विन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब आपको यहाँ पे सेल्सियस में कन्वर्ट करना तो इसके बाद ये डिग्री सेल्सियस लगाना जरूरी है, कंपलसरी मस्ट है, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। और यहाँ पे अगर बात करिए केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने को, तो यहाँ पे लिखने के बाद आपको ये के लिखना जरूरी है। अगर नहीं लिखते हो तो क्या पता भाई किस में है ये 293 या 2648 अगर ये आया तो क्या है, इसको हमें बताने के लिए ये करना पड़ेगा ना। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। चले आगे, ऐसे सी बी के लिए भी निकाले के इक्वल्स टू, बस आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना है ये वाला, के इक्वल्स टू डेल्टा सी, सॉरी डिग्री सी प्लस 273, यानी कि केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273 होता है। बस ये ध्यान रखना है। अगर आपको सेल्सियस केल्विन पूछ रहा है, सेल्सियस दे रखा तो आप सेल्सियस की वैल्यू रख दो, अगर केल्विन दे रहा है तो केल्विन की वैल्यू पुट करके यहाँ निकाल लो। ठीक, और यहाँ तक सबको समझ में आपको दिक्कत नहीं। चले आगे। ओके, एकदम सीरीज कर लेंगे। ओके, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की।
थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कह रहा नेफ्थलीन बॉल जो होता है डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। सेकंड कह रहा है इसमें बी वाला पार्ट क्या है, वी कैन गेट अ स्मॉल परफ्यूम, सॉरी स्मेल है इसमें, स्मॉल नहीं, वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। ये क्यों होता है भाई, इन दोनों का हमें रीजन बताना। फर्स्ट चीज तो मैंने ऑलरेडी बता रखी है, नेफ्थलीन बॉल या क्या कपूर जो होता है, कैम्फोर जिसे कहते हैं, इनमें ये क्या होते हैं, इनमें एक प्रॉपर्टी, एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन जिसे कहते हैं, इनका सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है। क्यों सब्लिमेशन क्या होता है, मैंने बता रखा है कि भैया सॉलिड से अगर कोई चीज डायरेक्ट कन्वर्ट होती है, किसमें वेपर में वेपराइज हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। यहाँ पे वही होता है कि जो कपूर होता है और ये कैम्फोर और नेफ्थलीन बॉल ये क्या होता है, ये डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं सॉलिड से गैसेस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू, मतलब बिना लिक्विड में गए। तो यही चीज इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर हो जाता है विदाउट टाइम टेकिंग लिविंग एनी सॉलिड। ठीक है, और ये बात क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब बी वाला बात, बी पॉइंट में बात करें, यहाँ पे कह रहा है एक्चुअली देखो कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे परफ्यूम क्या है, ये हाईली वोलाटाइल सब्सटेंस होता है, जो कि जैसे ही मतलब ये एक तरह से जैसे हमारा एलपीजी सिलेंडर भी है, तो जैसे ही इसको हम देखो प्रेस करते हैं तो एलपीजी होती तो अंदर लिक्विड में जैसे, लेकिन बाहर आती है उसे टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर तुरंत वोलाटाइल हो जाती है, मतलब रूम का टेम्परेचर उसके लिए बहुत ज्यादा वेपराइज होने के लिए, तो क्या करती है तुरंत वेपराइज हो जाती है। बीइंग अ volatile substance get vaporized evaporate easily। evaporate होना यानी वेपराइज होने का मतलब कि लिक्विड स्टेट में वो चीज थी। जैसे परफ्यूम क्या होता है, लिक्विड, आपने परफ्यूम बॉटल में देखा होगा, अगर वैसा कोई ट्रांसपेरेंट बॉटल उसमें देखो परफ्यूम के फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में रहता है, जैसे ही हम स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, स्प्रे के फॉर्म में छोटे छोटे पार्टिकल्स, और वो तुरंत वेपराइज हो जाता है, क्योंकि उसको वेपराइज होने के लिए रूम टेम्परेचर ही बहुत इनफ होता है। ठीक है, इसीलिए, और जब भाई एक चीज बताओ, अगर वो लिक्विड से कन्वर्ट हो गया किसमें, एयर में, यानी वेपर बन गया, यानी कि गैस ये सिस्टम, तो गैस बहुत तेजी से, पता है उनका वो मोशन में होता है, ब्राउनियन मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, तो पूरे पूरे रूम में या काफी दूर भी हम बैठे तुरंत फैल जाता है। ठीक है, तो यही रीजन है इसका, वी गेट स्मॉल परफ्यूम में वही चीज, बस आपको इतना लिखना, बिकॉज इट इज अ बीइंग अ वोलेटाइल सब्सटेंस एंड परफ्यूम चेंज द लिक्विड स्टेट इनटू द गैस स्टेट वेरी फास्ट। ठीक है, यही कह रहा है, दोज पार्टिकल्स मिक्स अप विद एयर पार्टिकल एंड डिफ्यूज टू रीच आवर नोस्ट्रिल। ठीक है, नोस्ट्रिल सच दैट वी गेट स्मेल। ठीक है, हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं और हमें काफी दूर पे बैठा होता कोई, उसे भी उसकी महक सुन लेता है, यानी परफ्यूम की महक आ जाती है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू फोकस अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन के बीच में। अच्छा, अब एक चीज बताओ, यहाँ पे किसके किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। ये आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या है, गैस है भाई, तो गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तभी ये क्या होता है, रैंडमली मोशन होता है। वाटर कम, उससे कम होता है भाई, थोड़ा सा उससे ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, ये केवल बहने की प्रवृत्ति होती है, मतलब रैंडम मोशन तो नहीं करते वाटर यानी लिक्विड। और शुगर यानी ये सॉलिड है, इसमें सबसे ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में उससे कम होता है। और अगर इंटर स्पेसिंग की बात करें, इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस या इंटर एटॉमिक स्पेस, तो भाई किसमें सबसे ज्यादा, सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा होता है, और गैस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जिसको दिक्कत हो वो लिख ले, नोट कर लेना इसे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। ये ऑलरेडी मैंने बता रखा कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा वाटर होता है, एक मिनट, लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, सॉलिड आइस फॉर्म में होता है, और 100 डिग्री पे क्या होता है, वो बोथ लिक्विड एंड गैसियस के स्टेट में चला जाता है। ठीक है, ये बताना था यहाँ पे क्या क्या होता है, मतलब 25 डिग्री पे तो आपको पता है कि वाटर जो है किस स्टेट में होगा भाई, लिक्विड में होगा, क्योंकि नॉर्मल जो टेम्परेचर रूम का उतना 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आपसे कोई नॉर्मल टेम्परेचर पूछे तो उसे आप 25 ही माना करो, स्टैंडर्ड होता है। 0 डिग्री पे आपको पता है आइस के फॉर्म में होता है, 100 डिग्री पे क्या वेपराइज यानी कि अपने बॉइलिंग कंडीशन में होता है, जहाँ पे क्या लिक्विड और गैसेस दोनों फेज होते हैं। क्लियर, चलें आगे चलते हैं, बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। कह रहा है कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। भाई बताओ इस चीज को जस्टिफाई करना, और दूसरा क्या है जस्टिफाई करना हमें, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, दो चीजें करनी है, बहुत इजी है, इसको समझते हैं भाई। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड बिकॉज द टेम्परेचर इट इज हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड इट कैन फ्लो। सिंपल सी बात है भाई, उसका टेम्परेचर क्यों, वॉल्यूम फिक्स है और वो फ्लो कर सकता है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है कि एन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज द टेम्परेचर इट इज हैड डिफाइंड शेप। भाई उसका जो अलमीरा का शेप साइज है फिक्स है, वॉल्यूम, और ये फ्लो भी नहीं कर सकता वाटर या किसी भी तरह से फ्लूइडिटी इसमें होती है, इसलिए क्या है वो सॉलिड है। सिंपल सी बात है भाई, उनके जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है इसमें, क्योंकि ये सॉलिड है। बात करते हैं सेवंथ की, वाई
is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? यहाँ पे कह रहा है, एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है कि 270 डिग्री केल्विन पे जो कूलिंग होती है वाटर की वो मोर इफेक्टिव होती है देन द सेम टेम्परेचर पे अगर वाटर हो तो, ठीक है, आइस के कंपेरिजन में। यहाँ पे कह रहा है कि वाइल मेल्टिंग आइस, एक चीज मैंने बताया था उस दिन, लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट एक्चुअली होता है जब कोई फेस चेंज होता है तो उसको फेस चेंज होने के लिए या तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है कि उतना रिक्वायर्ड हीट होती है, या तो उसे लेना पड़ता है, ठीक है। अगर सपोज हमें कोई चीज मेल्ट करानी है तो भाई सॉलिड को मेल्ट कराना है, लिक्विड में शेप चेंज होना है, यानी सॉलिड से लिक्विड, तो वहां पे क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो वहां पे हीट ली जाती है। अगर वापस रिवर्स हो, अगर आपको सपोज करो कि लिक्विड को जो है हमें कन्वर्ट करना है आइस में, तो वहां पे हीट क्या होगी? वहां से एब्जॉर्ब करी जाएगी उस चीज से, तभी तो होगा वो फ्रीज होगा। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है, वाइल मेल्टिंग आइस एब्जॉर्ब क्या करता है? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग फ्रॉम द सराउंडिंग एंड गेट्स चेंज इनटू वाटर, ठीक है, एंड मेक द कूलिंग इफेक्ट मोर इंटेंस एज कम्पेयर टू द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक तरह से ये 273 केल्विन का मतलब क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस ही तो है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है? आइस अगर सपोज है तो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस पहले किस में कन्वर्ट होगा? 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, तो उतना अमाउंट ऑफ उसके लेटेंट हीट लेगा, फिर उसके बाद सेंसिबल हीटिंग लेगा, वो सराउंडिंग से ही तो हीट लेगा, इसके कारण एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है रूम का। जबकि जो हमारे अगर आइस होगा, सॉरी वाटर होगा 0 डिग्री का, तो सिंपली वो क्या करेगा? सेंसिबल हीटिंग लेगा, मतलब एक बहुत कम लेगा, वो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से। तो बर्फ के पिघलने से ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होता है, आपको पता होगा। वैसे भी जब भी बर्फ गिरती है तो ज्यादा ठंड पड़ती है इसी वजह से, क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से क्या करती है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? कह रहा है कि सबसे, ये बहुत पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जलना किससे खतरनाक होता है? गर्म पानी से या फिर स्टीम से? तो ये मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है स्टीम से। यहाँ भी रीजन आपको, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप सिंपली एक चीज लिख के चलो, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। यहाँ पे क्या होता है भाई? वेपर है, ये स्टीम है। स्टीम पहले, अगर स्टीम के पास क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मैंने बता रखा था, ये बहुत ज्यादा होती है इसकी वैल्यू, आगे याद रखना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एट स्टीम टू 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात कर रहा है, कि हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देन द बॉइलिंग वाटर एट 373 केल्विन, देयरफॉर स्टीम प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न देन, इसलिए कहते हैं भाप से जलना ज्यादा खतरनाक होता है, ऑल्दो गर्म पानी से। गर्म पानी से आप जलोगे तो उतना ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, उतना ज्यादा कष्ट नहीं होता जितना ज्यादा भाप की जले। क्यों? भाप की जलने से बहुत ज्यादा एनर्जी वो हमारी बॉडी को दे देता है, मतलब उतनी एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल टू जो हीट वो क्या करता है? प्रोवाइड कर देता है हमारी बॉडी को, स्किन को, उतनी सेल्स को, और हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है एज कम्पेयर टू द, अगर उसी टेम्परेचर का अगर हम गर्म पानी से अगर जले तो। ठीक बच्चों, आई होप क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही तो आप स्पीड स्लो कर सकते हो यूट्यूब से, ठीक है, ओके। और जिसको बहुत स्लो लग रहा है वो फास्ट भी कर सकता है, अब तो ऑप्शन है, ओके। आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, आई होप ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा, वेरी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे समझ लेना। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और इसके पहले के जो जस्टिफाई करने वाले एग्जाम्पल थे वो जरूर, क्या पूर्व वाला एक तो कि कपूर का, और एक इसके पहले वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट थे। कह रहा है कि यहाँ पे ABCD EF दे रखा, फॉलोइंग डायग्राम यहाँ पे बताना है, इसमें समझ लें। इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, यहाँ पे कुछ बात करी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्या, यहाँ पे देखो ध्यान समझो, ये सॉलिड लिखा है, ये लिक्विड लिखा है, ये गैस है, ठीक। तीन चीज आपको समझ में आ रही है, ये चीजें ऑलरेडी मैंने बता रही है। जो सॉलिड मेल्ट होगा लिक्विड में, इसको क्या कहते हैं भाई बताओ? फ्यूजन कहते हैं, बता रखा है, F होता है, इसको कहते हैं। अच्छा, अब लिक्विड को क्या करोगे? लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होना, यानी कि B कौन सा प्रोसेस होगा आपको बताना। ये बच्चों याद रखना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी बार कह लो उतने ज्यादा। यहाँ से क्वेश्चन एक्चुअली पूरा समराइज करा दे रहा है आपको, ये क्वेश्चन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से एकदम रट लेना है, इसको समझ लेना कि कोई चीज अगर सॉलिड से लिक्विड में आती है तो वो क्या होती है? फ्यूज होती है, यानी मेल्टिंग होता है वहां पे, ठीक है। जैसे सपोज आइस मेल्ट हो रही है किसमें? वाटर में, और वाटर अगर इवेपोरेट होता है किसमें? गैस में ना। तो यहाँ B मतलब क्या है? इवेपोरेशन या वेपराइजेशन इसे कहते हैं बेसिकली, ठीक है, वेपराइजेशन, ठीक। अब अगर बात करें कोई स्टीम है, वो किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट, यानी कंडेंस हो रही है। स्टीम को अगर ढक्कन लगा दो तो वो क्या कंडेंस होकर वापस पानी में कन्वर्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, या इसे कहते हैं क्या? कूलिंग कह लो,
इसी कूलिंग भी कह सकते हो, कूलिंग प्रोसेस इसको कहते हैं। ठीक है, ये देखो दे रखा, कूलिंग कहते हैं। ओके, कूलिंग ये भी है, कूलिंग इसको भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे कूलिंग कहते हैं। ठीक है, या इसको सही नाम इसका जो है वो कंडेंसेशन है। ठीक है, कंडेंसेशन ये वाला नाम सही है, एग्जैक्ट सही नाम है, या लिक्विफिकेशन इसको भी बोल सकते हो, दोनों नाम सही है। अब यहाँ से अगर वही उसी लिक्विड को वापस अगर फ्रीज करना तो इसको क्या कहेंगे भाई, फ्रीजिंग कहेंगे ना। अगर पानी को हम रखते हैं उसमें, या इसी को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, मतलब सॉलिड करें पानी को हम जमा रहे किसमें, सॉलिडिफाई करें, सिंपल सी बात है। अब आपको एक प्रोसेस और पता, अगर डायरेक्ट सॉलिड से कन्वर्जन अगर गैस में हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, ई प्रोसेस जो दे रखा है यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला ई जो प्रोसेस है, एक सेकंड बहुत ज्यादा जगह जी हो गया, ये वाला ई वाला जो प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे, मतलब सॉलिड यहाँ पे ये बताना की कोशिश करा कि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस में डायरेक्ट, इसको क्या बोलते हैं भैया, सब्लिमेशन। आपको पता होगा, इसका एग्जांपल क्या याद रखना होगा, कपूर और कैम्फूर और नेफ्थलीन बॉल। और यहाँ पे अगर कोई ऐसा हो जाए कि कोई गैस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए किसमें, सॉलिड में, तो इसको क्या कहते हैं, एब्लिमेशन। ये गलत लिख रखा है, ये एब्लिमेशन होगा आपका। ठीक है बच्चों, या इसी का दूसरा नाम होता है डिपोजिशन। गैस से अगर कोई चीज डायरेक्ट कन्वर्ट होती है किसमें, सॉलिड में, तो इसको कहते हैं यहाँ पे आपकी बुक में जो दे रखा है वो एक नाम और है, डिपोजिशन। ठीक है, एब्लिमेशन भी होता है, आगे हायर क्लासेस में एब्लिमेशन, आपको यहाँ पे डिपोजिशन पढ़ा होगा, तो आप यहाँ डिपोजिशन कर लेना, ये सब्लिमेशन गलत दे रखा है, यहाँ पे डिपोजिशन करना इसे। ठीक, तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक, आप बुक खोलना पीछे, उसमें 9th क्वेश्चन दे रहा है, मैंने कंप्लीट पूरा करा दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और जो बच्चे नए हैं वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का। आपको कुछ भी PDF या कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो या कोई भी डाउट क्लियर करना हो तो आप मुझसे डायरेक्ट करने में जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, चलते हैं, टेक केयर, जय हिंद।